जल्दी करो। मैंने आपको आपकी क्वेश्चन भेज दिए फोनों में, अपने देख लो। 9th क्वेश्चन है ना। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहला पॉइंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000। देखो एक और रूल है, मैंने लास्ट में लिख के दिया है, 14 रूल भी है, 4 है एक्चुअली, 3 कंडीशन नहीं है। जब कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में तो ये मानेंगे विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन कि खर्चे फर्म को करने थे और फर्म ने किए। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में कोई भी कंडीशन नहीं है तो ये एज्यूम किया जाएगा फर्म को करने थे और फर्म ने किए हैं। समझ में आ गया। तो पहली एंट्री क्या है, इसमें कह रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000। इसमें कुछ लिखा है कोई कंडीशन नहीं, तो ये मानेंगे फर्म को करने थे और फर्म ने किए, तो इसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन। हटो लिखी गलत मत, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैक हो गई एंट्री। ठीक है। अब भूल जाओ फिर से, क्योंकि दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो दूसरी कंडीशन है, भूल जाओ कुछ थी ये सेकंड कंडीशन। सर ये कैश बैंक में साहब ये कैसे डिसाइड करते हो किस में कैश डालने किस में? सवाल में देखो, जब एंट्री पूछ रहे हैं तो कैश बैंक लिखूंगा, बैलेंस शीट में कैश लिखा है तो कैश लिखूंगा, बैंक लिखा है तो बैंक लिखूंगा। लेकिन अभी तो यहाँ बैलेंस शीट बनी हुई नहीं थी ना, तो कैश बैंक दोनों लिख देता हूँ मैं, तो कैश ऑब्लिक बैंक ऐसे लिख देता हूँ। सेकंड है, दूसरा सवाल फिर से शुरू हो गया। फर्स्ट 9th में ही सेकंड पॉइंट है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर पेड बाई तरन अ पार्टनर। देखो पार्टनर ने दिए, इसमें लिखा है कि पार्टनर को देने थे, नहीं, मैंने कहा ना जब कुछ नहीं लिखा होता तो ये मानते कि फर्म को देने थे, लेकिन दे किसने दिए, पार्टनर ने। तो एंट्री कौन सी होगी, जब फर्म को देने होते हैं और पार्टनर दे देता है, एक ही एंट्री होती है, पार्टनर की कैपिटल डेबिट कर देते हैं, तरन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि फर्म को देने थे लेकिन ये पार्टनर ने दे दिए, और टू कैश बैंक। हमको देने हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब हमको मतलब फर्म को ने, और पार्टनर दे रहा तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट। कितने हो गए, 5,000। ये कंडीशन भी नहीं लिखी है, जो चौथी कंडीशन अपने आप से पहचाननी है। भी एक्चुअली पहली कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन अभी मैंने बोली थी ना कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस फर्म करेगी लेकिन पार्टनर कर दे, ये वाली एंट्री है थर्ड वाली ए का थर्ड पॉइंट, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय द फर्म बट पेड बाय द पार्टनर, ये वाली समझ गई। रियलाइजेशन उल्टी कर दी क्या, क्या था ये, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो 5 पर पेड बाई तरन। ओके गलत कर दी मैंने एंट्री, गुड निकाल लिया तुमने, एंट्री गलत हो गई बेटा, क्योंकि इसमें लिखा है तुम क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे, क्वेश्चन बिना पढ़े कैसे पढ़ पाओगे। मेरे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, फोकस करो। तो इसकी पार्टनर की देने की एंट्री नहीं करते हैं यहाँ पर, फर्म की एंट्री हो रही, पार्टनर के घर में थोड़ी हो रही है एंट्री, वो तो पार्टनर अपने घर में करेंगे वाली एंट्री। तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, गलत कर दी थी मैंने, दोबारा सही कर रहा हूँ दूसरी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल यानी तरन्स कैपिटल। ये लिखे केस सारे, इसमें पहचानना सिखा रहा हूँ मैं। कितना, 5,000। अब तीसरा पॉइंट, फिर से नया सवाल है ना एक तरीके से, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 पर पेड बाई फर्म ऑन, सुन तो ले, ऑन बिहाफ ऑफ मदन, मतलब मदन को देने थे लेकिन हमने दे दिए। तो पहले कंडीशन पहचानो उसमें कौन सी लगेगी, पार्टनर के बिहाफ पर हमने दे दिए, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन या तो ये दूसरी कंडीशन होगी या तीसरी होगी, फोर्थ नहीं होगी। फोर्थ क्यों होगी, फोर्थ तो पार्टली वाली कंडीशन है, थोड़ा पार्टनर थोड़ा, इसमें दूसरी कंडीशन भी हो सकती है या तीसरी भी हो सकती है। अब दूसरी या तीसरी में से कौन सी लगेगी, ये देखो, देखो जैसे ये वाली लग सकती है, इधर देख लड़की, ये वाली लग सकती है, इन केस फर्म पेज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टनर, तो ये वाली लगेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, जो मैंने ऊपर कर दी थी ना वो अब लगेगी। तो पार्टनर का नाम क्या है, मदन, समझ में आ रहा है तेरे को, मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, क्योंकि हमने मदन के बिहाफ पर करी है। कितना अमाउंट, 5,000। अब फोर्थ पॉइंट, पवन अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन, हमने पवन को रेम्यूनरेशन दिया जिसके अंदर एक्सपेंसेस इंक्लूड हैं, तो ये सेकंड कंडीशन है, एक्सपेंसेस उसके अंदर इंक्लूड है, या फिर ये थर्ड कंडीशन भी मान सकते हो, क्योंकि एक्सपेंसेस इंक्लूड है ना, तो थर्ड कंडीशन है ये। अब थर्ड में भी तो 3 है ना, ये देखो ना इसे पढ़ के कौन सी है, 20,000 रुपये दिए टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो पहले तो इसकी एंट्री करो, पार्टनर को रेम्यूनरेशन देने की एंट्री उसमें लिख रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसको दे रहे हैं, पवन को, टू पवन से कैपिटल 20,000। एक तो एंट्री ये हो गई, ठीक है। अब इसमें और भी है कुछ,
एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब हमने पवन को अपॉइंट कर दिया तो कितने खर्चे हो रहे हैं एक्चुअल, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक्सपेंसेस इनकर्ड पर पेड बाई पवन, और ये खर्चे पवन ने किए, इसकी भी एंट्री नहीं होगी। साफ साफ लिखा था कि खर्चे पार्टनर ही करता है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। तो ये हो गया खत्म। अब आ जाओ 5th पॉइंट पे। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 के थे। आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेस 3,000 वर पेड टू बी borne by the firm and the balance by रवि या पार्टनर। तो ये वाली कंडीशन है पार्टली वाली, थोड़े फर्क नहीं, पार्टली वाली नहीं है, ये एक अलग तरह की कंडीशन है। वो कह रहा है कि 8,000 रुपये के खर्चे, जिसमें से 3,000 रुपये के खर्चे फर्म को देने थे और बाकी के खर्चे 5,000 रुपये के पार्टनर को देने थे। पार्टली ये होती नहीं, पार्टली का मतलब होता है कि पूरे खर्चे फर्म को देने थे, पार्टनर ने दे दिए। पार्टली वाली कंडीशन वो है इसमें। ये वाली कंडीशन हो सकती है ना, थोड़े पैसे पार्टनर ने दे दिए, थोड़े पैसे फर्म ने। नहीं, क्यों? वो कंडीशन है ही नहीं भाई। मैंने जो आपको नोट्स दिए ना, नोट्स में ये वाली कंडीशन नहीं है, तोड़ के निकालनी पड़ेगी कंडीशन। सुनिए, मेरी बात सुनो, अपने अपने विचार मत बोलो, यहाँ से रिकॉर्ड हो रही फालतू बात है। इसमें जो भी ये जो क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं होता कि ये क्वेश्चन पूरा की पूरा हुआ आपको नोट्स में मिल जाए, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। ये भाई आप पार्टली चिल्ला रहे हो, वो मेरी नोट्स को पहले घर पे जाके पढ़ना। वो पार्टली मेरे नोट्स में कौन से कॉन्सेप्ट में है, पार्टली का केवल मैंने एक ही कॉन्सेप्ट में दिया है कि जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पूरे के पूरे फर्म को करने थे और फिर भी ज़बरदस्ती पार्टनर ने कर दिए, वो है पार्टली जो मैंने नोट्स में दिए। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं कह रहा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 8,000 रुपये के खर्चे हैं, पहले से तय है कि 3,000 फर्म करेगी, 5,000 पार्टनर करेगा। तो इसके अंदर 2 रूल लगे। एक तो लगा फर्स्ट वाला रूल जिसमें फर्म को खर्चे करने हैं, एक लगा सेकंड वाला रूल जिसमें खर्चे पार्टनर को, सेकंड या थर्ड में से कोई एक रूल लगा जिसमें खर्चे पार्टनर को झेलने हैं। समझ गई? एक कंडीशन लगी है और बी और सी में से एक लगनी है। लेकिन अब ये पूरा सवाल पढ़ो कि खर्चे किए किसने। ये तो तय किया था कि 8,000 के खर्चे 3,000 फर्म करेगी और 5,000 पार्टनर करेगा। अब क्वेश्चन पढ़ो पूरा, तब मालूम पड़ेगा कि खर्चे किए किसने हैं। आगे लिखा है 8,000 रुपये पूरे की पूरे फर्म ने दिए, तो 3 तो फर्म को देने थे, फर्म ने दिए, कोई गलत नहीं किया, एंट्री कर दो 3,000 की। क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। कितने रुपए? 3,000। अब इसमें ये वाली फीलिंग नहीं आ रही दूसरी या तीसरी में कि पार्टनर को देने थे 5,000 लेकिन फर्म ने दे दिए। अच्छा, पार्टनर ने नहीं दी? नहीं, फर्म ने दिए, यहाँ लिखा है साफ साफ फर्म ने दिए 8,000 पूरे। तो सी या बी में से कोई सा भी लग जाएगा जिसमें साफ साफ लिखा है कि पार्टनर के खर्चे और फर्म झेलती है, तो पार्टनर कैपिटल डेबिट टू कैश बैंक। तो इसमें पार्टनर की कैपिटल डेबिट कर दो। कौन है पार्टनर? रवि। रवि के ये हो गई कंबाइंड। समझे? ये 3,000 की फर्म की और 5,000 की वही, क्योंकि कैश बैंक तो दोनों में आ ही रहे, तो ये 8,000 हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। रूल्स को पहचानना सीखो कि बहुत ज़बरदस्ती तुम उसमें ढूंढने जा रहे हो। ऐसा थोड़ी है कि जो मैंने नोट दिए वो उसमें मिल जाएंगे, वो दिमाग में सेट होने चाहिए। अब और पेचीदा पॉइंट है ये 6th वाला। क्या कह रहा है ये 6th वाले में? पहले चुपचाप सुनना पूरा पॉइंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000, खर्चे हैं 5,000 के, वर टू बी बोर्न एंड पेड बाई करना पार्टनर। 5,000 रुपये के खर्चे हैं, झेले भी करण को हैं, झेले भी करण ने, नो एंट्री। ये बी भी हो सकता है या सी भी हो सकता है। जहाँ साफ साफ लिखा है मैंने कि पार्टनर लगभग सेम से ही है, बस बी और सी में थोड़ा सा बारीक से थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट डिफरेंस है, न्यूमेरिकली तो सेम है। समझ गए? अब आ जाओ अगले पॉइंट पे 7। मनोज अ पार्टनर इज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। उसको हमने ये काम के लिए रखा है एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। बस इतना ही है। हमने मनोज को 10,000 के रेम्यूनरेशन पे रखा है, तो ये ए पॉइंट हो गया। मनोज को ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ए का फर्स्ट हो सकता है, बी का फर्स्ट हो सकता है, सी का फर्स्ट हो सकता है। पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, एंट्री क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट घंटा। हाँ सही है, घंटा नहीं सही है, टू कैश बैंक। हाँ घंटा टू कैश बैंक नहीं, टू डेब्स कैपिटल। मुझे और कंफ्यूज करो तुम चिलवाने के चक्कर में। देव नहीं आएगा। कौन है? मनोज कर ले तो, मनोज है। चल वो लड़का देख रहा है कौन सा। मनोज कैपिटल देख लेना भाई लोगों, रिकॉर्डिंग वालों। 10,000
ठीक है, मतलब पहचानना सीखो, ए बी सी में से कट कट के आएंगे पॉइंट, दिमाग में घुसी होनी चाहिए थ्योरी। 8 पॉइंट पे आ जाओ। देव एक पार्टनर है, इज पेड रिम्यूनरेशन 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। हमने देव को 15,000 रुपये दिए, एंट्री क्या करोगे, पहली एंट्री तो यही होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है ना। अब इसमें कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 8,000 आर पेड बाई फर्म। भैया देखो, जब कुछ नहीं लिखा होता तो फर्म को ही देने होते हैं, फिर भी एक बार दोबारा पढ़ ले पॉइंट। देव आ पार्टनर इज पेड रिम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। हाँ, ये तो रिम्यूनरेशन है ना केवल, तो 8,000 रुपये की एक्सपेंसेस आर पेड बाई फर्म, तो फर्म को ही देने थे, फर्म ने दिए, तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट है ना। तो इसमें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। आई होप समझ में आ गया होगा, अब कर पाओगे ना इसके पॉइंट अच्छे से। नीचे समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हाँ तो कर देती है, फिर कुछ नहीं समझ आता देखो। अरे नहीं, 9th पॉइंट देखो, बस हो गया खत्म, ये क्वेश्चन फिनिश हो गया, फिनिश, हाँ, स्टॉप कर दे। अब देखो मैं